हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ पार्ट 4 ऑफ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। आज हम लोग चैप्टर कवर करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखिए, सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हम लोग पहली नेम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रॉसेनमंड्स रिडक्शन। ये रिएक्शन जो है ये हमको देगी क्या? इससे हम लोगों को मिलेगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए, इस रिएक्शन को याद कैसे करना है। देखिए, आपको नाम से पता लग रहा है ROSE, रोस। तो यहाँ पर मैं याद रखने के लिए आपको कुछ इस तरह बताता हूँ। ये मैंने बना दिया एक छोटा सा रोस, ठीक है। CH3COCl, देखिए यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड है, C के साथ Cl जुड़ा है, C के साथ CH3 जुड़ा है, ठीक है। और नाम से ही पता लग रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से आप क्या करिए, इसकी रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है। अब किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? ये रिएक्शन होगी पैलेडियम और BaSO4 की प्रेजेंस में विद बॉइलिंग ज़ाइलीन। ठीक है। तो होगा क्या, आपको करना क्या है, बस इतना याद रखना है कि Cl इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, अलग हो जाएगा, जो बनाएगा HCl, और ये वाला हाइड्रोजन जा कर के इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H, ये हमको मिल गया एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, दैट द रिएक्शन इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, this is acetyl chloride, and it will react with hydrogen in the presence of palladium and BaSO4, will give you CH3 C double bond O, this is H and this is HCl. Okay, fine. तो याद रखने के लिए आप लोग क्या करें, इस तरह से H और Cl को अलग कर लें, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि मैंने आपको रोज़ का स्ट्रक्चर बनाया था एसिटिल क्लोराइड का। देखिए, ध्यान से देखिए, दिस इज़ लाइक अ रोज़। तो ऐसे याद रखिएगा कि रॉसेनमंड रिएक्शन है ये, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन। देखिए, इस रिएक्शन को याद कैसे रखेंगे। इस रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है R, यहाँ पर लिखा है C और यहाँ पर लिखा है N, ठीक है। रिडक्शन, तो यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो होगा RCN, इतना याद रखना है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो देखिए स्टीफन्स में यहाँ पर आता है ये S और ये रहा N। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर हमको लेना है SnCl2, ठीक है। SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका, तो हम लोगों को मिलेगा एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए, रिएक्शन को लिखना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, सबको मालूम है नाइट्राइल ग्रुप है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन SnCl2 HCl के साथ करेंगे। तो देखिए, रिडक्शन होने वाला है। तो याद रखिए, यहाँ पर आपको इस कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है, इस कार्बन को, और इस नाइट्रोजन को आपको एक हाइड्रोजन देना है, ठीक है, यहाँ इस तरह से, ठीक है। अभी पहले इसको रब कर देते हैं। कार्बन को एक हाइड्रोजन देना है और नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन देना है। तो देखिए, आइए देखते हैं कैसे। C के साथ H जुड़ गया है, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने कार्बन और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक किया है और कार्बन को एक हाइड्रोजन दिया है और नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, वाटर से ट्रीटमेंट, रिएक्शन विद वाटर। तो देखिए, वाटर से जो ब्रेक करेंगे हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। देखिए ध्यान से, सिर्फ टेक्निक है याद रखने की। इस कार्बन को ऑक्सीजन देंगे और इस नाइट्रोजन को हम देंगे H2, ठीक है। तो देखिए, वाटर का H2 हमने इस नाइट्रोजन को दे दिया है और ऑक्सीजन मैंने इस कार्बन को दे दिया है। तो अब क्या बनेगा, देखिए CH3C के साथ H जुड़ा है और डबल बॉन्ड O
प्लस ये रहा नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, मतलब कि NH3। इस तरह से आप रिएक्शन को याद कर सकते हैं। और ये हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, देखिए यहाँ पर ई के बाद में क्या आ रहा है, टी। ठीक है, और ये देगा क्या, बेंजल्डेहाइड देगा। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड अपने को क्या मिलने वाला है, बेंजल्डेहाइड। तो देखिए बेंजल्डेहाइड बना लेते हैं प्रोडक्ट की तरफ, ये हो गया हमारा बेंजल्डेहाइड। फाइन। अब यहाँ पर टी है, टी स्टैंड्स फॉर टॉलिन, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एक टॉलुइन बनाना है। सभी जानते हैं टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर आप CH3 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करनी किससे, इसकी रिएक्शन हम लोगों को करनी है क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, हाँ इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है CH is bonded with OCrCl2OH। इधर भी आपको सेम चीज़ लिखनी है, OCrCl2OH। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट आ गया। अब इसका अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा बेंजल्डेहाइड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, इसको कंसीडर ज़रूर करिए। ठीक है, टॉलुइन से बेंजल्डेहाइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है इटार्ड्स रिएक्शन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है गॉटरमैन कोच सिंथेसिस, और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इससे हम लोगों को मिलेगा बेंजल्डेहाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड बेंजल्डेहाइड बना लेते हैं पहले, ये हो गया हमारा बेंजल्डेहाइड। अब आइए देखते हैं कि गॉटरमैन रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो क्या है। तो देखिए बहुत ही सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो गॉटरमैन रिएक्शन का क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ठीक है, कौन, बेंजीन। ठीक है, देखिए ध्यान से, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन से अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का रिएक्शन करा लें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो देखिए इसको याद कैसे रखना है, ये रहा आपका H और ये रहा आपका CO। ठीक है, इस CHO को आप जाकर के कहाँ जोड़ दीजिए, इस कार्बन पे। ठीक है, CHO, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इस CHO को डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगी आपकी गॉटरमैन कोच सिंथेसिस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये रिडक्शन में हम लोगों को क्या मिलेगा, एल्केन मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको याद कैसे करना है, याद रखिए कोई भी अगर आपके पास कीटोन है, ठीक है, उसका हम रिडक्शन करा दें किसकी प्रेजेंस में, जिंक और मरकरी के अमलगम की प्रेजेंस में। ठीक है, और मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो देखिए ध्यान से क्या करना, क्या है आपको ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देने हैं और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देने हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है अपने पास, CH3 को एज इट इज़ लिख दीजिए, CH3 और कार्बन को क्या मिला था, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH2 लिख दीजिए, और ये हो गया H2 और ये रहा O, और H2O अलग हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया है हमारा, प्रोपेन। क्या बन गया है, प्रोपेन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस इतना याद रखना है आपको, जिंक और मरकरी का अमलगम। ठीक है, एलॉय है ये जिंक का। ठीक है, जिंक एंड मरकरी दो, और याद कैसे रखना है कि ये दोनों ही एलिमेंट किसके होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये दोनों ही एलिमेंट्स किसके हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिंक और मरकरी। वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन को याद कैसे रखा जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बनने वाला है एल्केन। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। तो देखिए पहले तो ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर वुल्फ में देखिए L आ रहा है। ठीक है, L, और यहाँ पर किश्नर में K आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि कोई भी L स्टैंड्स फॉर एल्डेहाइड एंड K स्टैंड्स फॉर कीटोन, कोई भी एल्डेहाइड होगा या कीटोन इस वुल्फ किश्नर रिएक्शन का रिएक्टेंट हो सकता है। तो हम लोग कीटोन के रेस्पेक्ट में समझते हैं इस रिएक्शन को। हमारे पास एक कीटोन है, ठीक है, डबल बॉन्ड O, जो आपने क्लेमेंसन रिडक्शन में किया था सेम चीज़ आपको वुल्फ किश्नर में करनी है, बस यहाँ पर रिएजेंट्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ये है हाइड्राजीन, ये है KOH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। ठीक है, ठीक, क्या बनने वाला है, क्या बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन में,
डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दीजिए, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये देखते हैं, CH3। अगेन हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोपेन, ठीक है। हम लोगों को फिर से प्रोपेन मिल जा रहा है यहाँ पर, और H2O अलग कर दीजिएगा, ठीक है, साथ में N2 भी, ठीक है। बात समझ में आ रही। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हम लोगों को मिलेंगे कहाँ से, देखिए ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है। अब इस रिएक्शन को याद कैसे करना है, तो देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप बोल सकते हैं वुल्फ किश्नर नाचते नाचते खो गया, GY से गया, ठीक है। नाचते NH2 नाचते नाचते KOH खो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो वीडियो को पॉज करके आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है टिश्चेंको रिएक्शन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखिए पहले इसकी कहानी समझ लीजिए। टिश्चेंको रिएक्शन क्या है कि ये एक कैनिज़ारो रिएक्शन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन में हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट, एक अल्कोहल मिलता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और इसमें भी हम लोगों को यही मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होकर के हमको ईस्टर दे देता है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन को समझते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस रिएक्शन में मतलब जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं, कोई भी एल्डिहाइड इस रिएक्शन को दे सकता है, ठीक है। तो कैन बी गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा एल्डिहाइड ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, AlOC2H5 होल थ्राइस, ठीक है, और वाटर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से ये OH सॉरी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड ये है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड ये, तो एक रिडक्टिव प्रोडक्ट बनेगा और एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो क्या है एसिटिक एसिड, और दूसरा है रिडक्टिव प्रोडक्ट CH3CH2OH, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन में भी यही होता है, एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनता है और एक रिडक्टिव प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, ये क्या होंगे, ये रिमूव हो जाएंगे, और हम लोगों को क्या मिलेगा, एक ईस्टर मिलेगा। देखिए ध्यान से, CH3, ये वाला CH3 को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ये C डबल बॉन्ड O लगा देंगे, C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन से देखिए, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ेंगे, और इसका ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, CH3CH2OH, सॉरी CH3CH2, तो इसको CH2 और CH3 इस तरह से लिख देंगे। तो ये बन गया है आपका क्या, ईस्टर, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन अगर आपको आती है तो टिश्चेंको रिएक्शन समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कैनिज़ारो में भी क्या होता है कि आपका जो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट देता है और एक रिडक्टिव प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर भी ये है कि देखिए ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है और ये अल्कोहल रिडक्टिव प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड आता है, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल आता है, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट और रिडक्टिव प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, ये कंबाइन हो जाता है, तो कंबाइन होकर क्या देते हैं, ईस्टर देते हैं, ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। इससे हम लोगों को मिलेगा एक बेंजोइन। अब बेंजोइन होता क्या है, देखिए इस रिएक्शन को आपको लिखना कैसे है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाती है तो आपको क्या करना है, आपको 2 बेंजल्डिहाइड लेने, एक ये हो गया बेंजल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। और करना क्या है, इस हाइड्रोजन को आपको इस ऑक्सीजन को दे देना है, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक करिएगा ये वाला, और इस हाइड्रोजन को आप इस ऑक्सीजन के पास ले जा करके बॉन्ड बना दीजिएगा, और देखिए क्या बनने वाला है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KCN, ये चीज़ याद रखिएगा, KCN, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका बेंजोइन। इस कार्बन को क्या मिला था, हाइड्रोजन, सॉरी इस ऑक्सीजन को क्या मिला था, हाइड्रोजन। इस कार्बन से हाइड्रोजन पहले से अटैच था,
इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड था और एक फिनाइल ग्रुप था। तो देखिए इसको बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं? बेंजोइन। ठीक है, और ये है बेंजोइन कंडेंसेशन। अब देखिए ध्यान रखिए, इसको याद कैसे करना है। देखिए कंडेंसेशन में क्या आ रहा है? C और यहाँ पर N आ रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये रहा हमारा CN, जो भी रिएजेंट है उसमें CN होगा। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग KCN को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास दो बेंजल्डिहाइड हैं, एक बेंजल्डिहाइड ये और एक बेंजल्डिहाइड ये। ठीक है, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे और हमको मिलेगा बेंजोइन। राइट, वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को समझ लीजिए। अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन में क्या होता है कि एक बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। ठीक है, तो ये है एक एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड। तो होगा क्या, आपको करना क्या है? देखिए इस ऑक्सीजन को और दो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और याद रखिएगा ये सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में होती है, CH3COONA। ठीक है, थोड़ी सी हीट, क्या बनेगा? C के साथ H और इसको जोड़ देना है हम लोगों को। C डबल बॉन्ड O, जो जैसा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी जो है छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अब आप अगर इसकी रिएक्शन वाटर से रिएक्शन कर देते हैं तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर इसको आप अलग ब्रेक कर दीजिए CH3 CO को, इसको OH दे दीजिए और इसको हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, तो आपका बन जाएगा सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो आइए देखते हैं, C के साथ H लगा था और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये रखिए। ठीक है, डबल बॉन्ड CH और इसको मिल गया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और साथ में ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, सो दिस इज सिनेमिक एसिड और ये है एसिटिक एसिड। ये बिल्कुल अलग रिएक्शन है, बिल्कुल हटके है रिएक्शन ये। ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जब कभी भी कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, किसी भी एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए आपको पढ़ने के लिए बहुत कम मिलेंगे एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शंस। तो याद रखिएगा, परकिंस में कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन, बिल्कुल नाम भी बिल्कुल अलग है, परकिंस रिएक्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट मैंने आपको दिखा दिया है और मैंने आपको दो प्रोडक्ट भी दिखा दिए हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इससे ये बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर H2O और ऐड करना पड़ेगा फिर। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको H2O और ऐड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस रिएक्शन को देख लीजिएगा और ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर। थैंक यू वेरी मच।